नमस्कार। टीसीपी एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं। और आज इसमें हम 9th क्लास का फिजिक्स थोड़ा सा चालू कर रहे हैं, भौतिकी। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले इसका फर्स्ट चैप्टर जो है विज्ञान और मापन, विज्ञान और मापन है। तो विज्ञान और मापन को समझने के लिए सबसे पहले विज्ञान को जानना जरूरी है। विज्ञान कहते किसको हैं ये जानना जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि विज्ञान सब्जेक्ट जानते हैं, उसको किस तरह से अध्ययन किया जाता है ये तरीका मालूम नहीं रहता है। तो उस तरीका को पाने के लिए सबसे पहले उसकी परिभाषा की जरूरी होती है कि कहते किसको है विज्ञान। तो आपको अलग अलग वर्ग में या अलग अलग जैसे जैसे आप ऊंचा जाते जाइएगा तैसे तैसे आपको परिभाषाएं अलग अलग मिलते जाएगा। इस तरह से मिलेगा कि किसी भी विषय में विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, इस तरह की भी आपको परिभाषाएं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो विज्ञान है वो जो विज्ञान जो पढ़ते हैं उसमें जैसे विज्ञान हर तरह के, राजनीतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान अलग अलग तरह का होता है। तो ये विज्ञान साइंस वाला विज्ञान है, सोशल साइंस वाला नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विज्ञान विज्ञान कहते किसको है इसके लिए देखिए, सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध विधि या तरीके, ठीक ना। क्रमबद्ध विधि, क्रमबद्धता होना चाहिए, या क्रमबद्ध तरीके से या विधि से किए गए प्रयोगों तथा परीक्षणों के आधार पर प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है। तो जितने ये सारे शब्द अंडरलाइन किए हैं इसको थोड़ा सा समझ लीजिए और आप ये अंदाजा लगाइए कि आप विज्ञान पढ़ते हैं या विज्ञान से केवल मजाक करते हैं। ये बोलना बेहद जरूरी है। तो जब आप अपने विचारों से सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैं जो हूँ से विज्ञान अध्ययन नहीं कर रहा हूँ, उससे मजाक कर रहा हूँ। बात देखिए, सावधानी पूर्वक, इसमें सावधानी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़, किसी भी चीज़ में विज्ञान अप्लाई होता है तो उसको अगर सावधानी से नहीं करेंगे तो उससे दुर्घटना हो जाएगा। तो दुर्घटना, कोई भी चीज़ यदि दुर्घटना अगर हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी चीज़ में अगर दुर्घटना हो जाता है तो उसको कभी कतई अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध विधि से, ध्यान रखिएगा, क्रमबद्ध मतलब इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है, तरीके से किए गए प्रयोगों। मान लेते हैं कि अगर आपको खिचड़ी बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, क्रमबद्धता होना चाहिए ना उसमें। पहले क्या करते हैं, सारा सामान इकट्ठा कर लिए और खिचड़ी पकाने के लिए बर्तन ही नहीं है तो सबसे जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है खिचड़ी पकाने के लिए वो चावल दाल की नहीं, सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को पकाने के लिए बर्तन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये क्रमबद्धता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपसे पूछें कि खिचड़ी पकाने के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरी होती है, आवश्यक होती है, तो आप बोल दीजिएगा कि दाल चावल ये वो तेल मसाला ये जो भी बोल दीजिएगा। लेकिन सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपको बर्तन है। जब तक बर्तन नहीं रहेगा तो क्या आप हाथ में खिचड़ी पकाइएगा? ऐसा तो कर नहीं सकते हैं कि हाथ में खिचड़ी पकाएं। ऐसा नहीं होता है, हाथ में खिचड़ी पकाएं हाथ से ही खा लें, ऐसा नहीं होता है। तो ये आपको क्रमबद्धता होना चाहिए और उसी
से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों, ठीक है, प्रयोग करेंगे, ध्यान रखेंगे विज्ञान में प्रयोग आवश्यक है। अगर आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं, घर पर ही कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, इतनी सारी आपको क्रियाकलाप समझाया जाता है वो नहीं कर रहे हैं, तो आप विज्ञान पढ़ नहीं रहे हैं। विज्ञान के साथ सिर्फ मजाक के अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप एक रोबोट की तरह उस डाटा को याद कर रहे हैं, ठीक है। प्रयोगों तथा परीक्षणों के आधार पर जो प्राप्त किए जाते हैं ज्ञान, उसी को विज्ञान कहते हैं। अब देखिए इसमें क्रमबद्ध तरीके से एक हम बताएं एग्जाम्पल। अब और एक चीज समझ लीजिए, क्रमबद्धता और किसमें किसमें है से। आप गाड़ी मोटर देखे हैं, गाड़ी मोटर तो बहुत सारा देखे हैं। तो गाड़ी आविष्कार कर जो गाड़ी रोड पर चलती है, ठीक ना, जिसको ऑटोमेटिक ये कहते हैं, ऑटोमोबाइल्स कहते हैं, ऑटोमोबाइल स्वचालित वाहन, उसका बात कर रहे हैं, वो ठेला गाड़ी का नहीं बात कर रहे हैं। तो वो गाड़ी बनाने के लिए गाड़ी लिखना भी उचित नहीं है, यहाँ पर हम कार लिख देते हैं, ठीक है। कार जो है, कार का आविष्कार मान लेते हैं कि एक मर्सिडीज कार होता है, तो मर्सिडीज कार का आविष्कार मर्सिडीज बेंज ने किया। तो मर्सिडीज बेंज ने वो किया आविष्कार जरूर, लेकिन क्रमबद्धता से, ठीक है। तो मर्सिडीज बेंज जब किया कार का आविष्कार, ठीक, तो वो इंजन कहां से लाया होगा? अगर पूरे कार का आविष्कार यदि मर्सिडीज बेंज किया तो उसका इंजन कहां से लाया होगा, और उसमें जो डीजल इंजन लगता है वो कहां से लाया होगा? तो वो उसको मिला होगा तभी उससे कार बनाया होगा। तो हम कह सकते हैं कि क्रमबद्धता, पहले इंजन का आविष्कार हुआ होगा, पहले इंजन का आविष्कार हुआ होगा, उसके बाद कार का आविष्कार हुआ होगा, ये क्रमबद्धता है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि पहले बिजली का आविष्कार हुआ कि पहले बल्ब का आविष्कार हुआ, ठीक है, तो आपका सीधा सीधा जवाब होगा पहले बिजली आया होगा तभी तो उसी के अनुसार बल्ब बना होगा। पंखा का आविष्कार हुआ कि बिजली का हुआ, तो पहले बिजली का हुआ होगा तब पंखा का आविष्कार हुआ है। तो आपका ये सब क्या है? क्रमबद्धता है। जब बिजली का आविष्कार ही नहीं होगा तो पंखा का आविष्कार करके क्या, फिर हम पंखा को पंखा कहेंगे भी नहीं, उसको क्या हम कहेंगे पंखा कि ये पंखा है, ये बिजली से चला। जब बिजली का आविष्कार है तो बिजली का नाम भी नहीं है तो उसका भी नाम नहीं होगा। तो बात ये होती है, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारे आपको क्रमबद्धता है विज्ञान में। जैसे एक छोटा सा आपको क्रमबद्धता देखिए, जो बधिर होते हैं, बधिर या बहिर जिसको बोलते हैं, मतलब जो सुन नहीं सकते हैं, अपने कान से सुन नहीं सकते हैं, तो वो बोल भी नहीं पाते हैं। मतलब जो जन्मजात यानी जन्म से जो बहिर होगा, बधिर होगा, ठीक, बहिरंग होगा, जो सुन नहीं सकता है, वो बोल भी नहीं सकता है, वही गूंग होता है। मतलब कि जो बहिर जन्म से है वो गूंग हो जाता है आगे चल के। तो ये कैसे, इसको प्रूफ कीजिए। बहुत सारे बोलते हैं कि एक है उस तरह का आदमी है जिसको कितनों भी बोलने पर वो सुनता नहीं है और वो गूंग है, ठीक है। तो जन्मजात बहिर है, जन्मजात वो बधिर है, सुन नहीं सकता है, तो वो गूंग हो गया। क्यों? जैसे देखिए क्रमबद्धता वहां पर भी है। जैसे मान लेते हैं कि किताब है, तो किताब जब हम मान लीजिए कि हम जन्म से बहिरे हैं जन्म से, ठीक है, तो मेरे जो माता पिता है वो सिखाएंगे कि बाबू ये किताब है, इसको किताब कहते हैं, ठीक है। तो हम किताब शब्द सुने नहीं तो उसको किताब बोलेंगे क्या? नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। बोला जाए कि देखो ये मार्कर है, तो मार्कर हम सुनेंगे भी नहीं, मार्कर हम सुने नहीं, सिर्फ जैसे वो मुंह चलाया वैसे हम देखें, ठीक है। तो क्या मार्कर हम उच्चारण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जिस परिवेश में रहेंगे, जैसे इंग्लैंड का अनपढ़ आदमी भी अंग्रेजी में बात करता है और
यहाँ जो भारत का जो अनपढ़ आदमी वो भी हिंदी में बात कर लेता है, ठीक है। इंग्लैंड का जो अनपढ़ आदमी भी रहेगा वो अंग्रेजी में ही बात करेगा, अब पढ़ा लिखा आदमी रहेगा वो हिंदी में भी बात नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ तो परिवेश है, उसको जिस तरह से सिखाया गया उस तरह से वो समझ गया। तो ये बात आपको होता है क्रमबद्धता, यही चीज आपको होता है क्रमबद्धता। जैसे जैसे उसको समझते जाते हैं तो देखिए, अब ये तो समझ गए टीवी का आविष्कार बिजली के आविष्कार के बाद हुआ है, ठीक है। तो ये सारे चीज हैं। तो इंजन का आविष्कार जो आपको किया है डीजल इंजन का, वो है रुडोल्फ डीजल, उसका नाम ही था डीजल, रुडोल्फ डीजल उसका नाम ही था। आज उसी के सम्मान में जो भी इंजन रहता है उसको डीजल इंजन बोलते हैं, ठीक है। रुडोल्फ डीजल उसका नाम था। मर्सिडीज कार का आविष्कारक मर्सिडीज बेंज है, तो पहले उसको इंजन मिला होगा तब वो कार बनाया होगा, या फिर मान लेते हैं कि ट्रॉली बैग बनाया होगा, या फिर कार ही बनाया होगा, या ठेला ही बनाया होगा, रेडी जिसको किसी क्षेत्र में बोलते हैं, या साइकिल जो बनाया होगा। तो साइकिल बना दिया होगा ऐसे, पहले पहिया का आविष्कार हुआ होगा उसके बाद साइकिल का आविष्कार हुआ होगा, ठीक है। इन्हें कि साइकिल पहले आविष्कार हो गया बाद में पहिया का हुआ, ऐसा नहीं है। तो यही विज्ञान में क्रमबद्धता पाई जाती है। तो सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध विधि से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के आधार पर प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो यही चीज आपको क्रमबद्धता आपको मिलता है। और यदि आप विज्ञान पढ़ाई कर रहे हैं और प्रयोग से कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, यकीन मानिए आपके घर में भी प्रयोग की चीज अवेलेबल रहती है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, सिर्फ किताब में ही लगे रहते हैं। किताब में ये परिभाषा बस मिला, उसको याद कर लिए, चलो विज्ञान में महारत हासिल हो गए, हम वैज्ञानिक बन गए। ऐसा नहीं होता है, ऐसे कभी होगा ही नहीं। जब तक आप प्रयोग नहीं कीजिएगा तब तक आप आगे नहीं चल पाइएगा। आप सिर्फ विज्ञान का विद्यार्थी नहीं कहलाइएगा, विज्ञान का एक रोबोट कहलाइएगा। रोबोट जैसा आपका व्यवहार होगा कि जिस तरह से डाटा डाले उस तरह से वो आउटपुट दे, ऐसा नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अब जो भी व्यक्ति इम्प्लीमेंट उसको किया वो आगे बढ़ा। जैसे मार्कोनी, ठीक है, जी मार्कोनी जो है वो रेडियो का आविष्कार किया। तो रेडियो का आविष्कार किया ऐसे, किसी किताब में वो पढ़ने नहीं गया कि रेडियो बनाने के लिए ये करेगा, वो करना होगा, ये ऐसे करना होगा। ये मार्कोनी बताइए कौन सा बुक में पढ़ा होगा कि रेडियो बनाने के लिए आपको ये करना होगा। जब ये करना होगा ये पढ़ लेता तो वो बुक लिखने वाला ही पहले बना चुका होता उसको रेडियो। उसी तरह से डीजल इंजन का आविष्कार जब रुडोल्फ डीजल किया तो रुडोल्फ डीजल किसी बुक में नहीं पढ़ा, बुक में ये नहीं पढ़ा कि इस तरह से इंजन बनाने के लिए ऐसे करेंगे फिर इसको ऐसे करेंगे, वो किसी किताब में नहीं पढ़ा। वो पहले से चीजें जो पढ़ा हुआ था उसको इम्प्लीमेंट करके वो बनाया। निकोला टेस्ला, ठीक है, एक रहस्यमयी वैज्ञानिक है निकोला टेस्ला, ठीक है, एक गुमनाम वैज्ञानिक है, समझिए। इनका बहुत सारा चीज हम जीवन में यूज करते हैं लेकिन जानते नहीं कि इनका आविष्कारक कौन किया है इसे। तो निकोला टेस्ला आविष्कार किए हैं आपको एसी करंट को। अब एसी करंट सबके घर में है, बिजली एसी जिससे बल्ब वगैरह पंखा वगैरह चलाते हैं, उसको निकोला टेस्ला ने इन्वेंट किया था, एसी को, अल्टरनेटिंग करंट को। और निकोला टेस्ला ने ही इंडक्शन मोटर या प्रेरण मोटर का आविष्कार किया। जो प्रेरण मोटर आपको मिल वगैरह चलता है, बड़ा बड़ा मोटर रहता है जिससे मशीनें वगैरह चलाई जाती हैं, पंप वगैरह चलाया जाता है पानी वगैरह सिंचाई वगैरह के लिए, तो उसका आविष्कारक भी निकोला टेस्ला ही है। लेकिन हम लोग जानते नहीं कि उसका आविष्कारक है क्योंकि ये गुमनाम है,
हम लोग इनको एलिमिनेट करके रखे हैं। न्यूटन को हम लोग दिखा कर रखते हैं, क्यों? क्योंकि इनका किसी भी मात्रक, टेस्ला भी एक मात्रक है जिसको आगे पढ़िएगा उच्च कक्षाओं में, इसलिए हम लोग शुरू से बचपन से नहीं जानते रहे कि ये भी एक वैज्ञानिक है जो ये किए हैं, ठीक है। तो हम लोग नहीं जानते हैं, ये आगे का चीज है इसलिए नहीं जानते हैं। बल एक साधारण चीज है जिसको न्यूटन ने डिस्कवर किया, ठीक है। न्यूटन ने उसको डिस्कवर देखा, ठीक ना, आविष्कार नहीं किया, खोज किया, ठीक ना। खोज और आविष्कार में अंतर होता है थोड़ा। खोज जैसे क्या न्यूटन के पहले सेब ऊपर से नहीं गिरता था? न्यूटन जब नहीं था तब भी सेब ऊपर से गिरता था, लेकिन उसको खोज सबसे पहले कौन किया? न्यूटन किया, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का खोज बताया, तो वो खोज किया, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? खोज है। लेकिन कार क्या है? कार एक खोज नहीं है, यह एक आविष्कार है, ठीक है। यह एक आविष्कार है, ठीक। तो खोज आविष्कार में एक छोटा सा एक अंतर होता है कि जो चीजें पहले से ही रहती हैं ब्रह्मांड में मौजूद, और उसके बारे में जब जागरूकता फैलाया जाता है तो उसे खोज कहते हैं। और जो ब्रह्मांड में पहले से मौजूद नहीं रहता है, चीजों से मिलकर बनाते हैं, संसाधन बनाते हैं, तो उसको कहते हैं आविष्कार, ठीक है। तो ये सारा आपको विज्ञान के आपको परिभाषा हो गया। अब थोड़ा सा विज्ञान का वर्गीकरण कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में उन विज्ञान की परिभाषा, अलग अलग विज्ञान के जो प्रकार होंगे उसकी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। तो इसको आप उतारिएगा तो उतार लीजिए, और ये चीज़ अगर समझे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आगे अब चलते हैं। अब आप लोग के जिस स्तर तक विज्ञान को डिवाइड करना है, अलग अलग उसको विभाजित करना है, उसके हिसाब से आपको है। यहाँ पर विज्ञान को दो भागों में बांटा जा सकता है, या इनके जो भेद हैं वो दो हैं। भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी में इसको फिजिकल साइंस कहते हैं, फिजिकल साइंस, ठीक है। और फिजिकल साइंस मतलब, कहने का मतलब आपको निर्जीव चीज, जिसमें निर्जीव का अध्ययन किया जाता है जिस विज्ञान में, और एक होता है जिसमें लिविंग थिंग्स का अध्ययन करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान, इसको अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं या लाइफ साइंस भी बोला जाता है। अब भौतिक विज्ञान के दो शाखाएं हैं, ठीक है। अभी भौतिक विज्ञान के, देखिए ये विज्ञान के दो शाखा है, आपको अलग अलग, जैसे आप ही यदि आगे जाते जाते हैं तो ये चीज़ भूल जाते हैं, और उसके बाद अगर आपसे कोई चीज़ पूछता है कि बताओ विज्ञान के कितने शाखा हैं, तो आप फट बोल देते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 गो, ठीक है। वहाँ पर गलती आप कर देते हैं, और ये कॉमन है, आपको 9th क्लास के फिजिक्स के फर्स्ट शुरू में ही मिल जाएगा आपको ये चीज़। विज्ञान के दो शाखा है, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस, ठीक है, या बायोलॉजी इसको बोलते हैं, ठीक। अब भौतिक विज्ञान को के भी दो शाखा है आपको, भौतिकी और रसायन शास्त्र। ध्यान रखिएगा, भौतिक विज्ञान को हम लोग समझ लेते हैं कि वो भौतिकी है, भौतिकी और भौतिक विज्ञान दोनों में अंतर है, यानी भौतिकी भौतिक विज्ञान का एक हिस्सा है, ठीक है। उसी तरह से रसायन शास्त्र भी भौतिक विज्ञान का एक हिस्सा है। लेकिन रसायन शास्त्र का अगर बुक अगर आपसे मांगे तो आप रसायन शास्त्र का बुक आप दे दीजिएगा, और यदि बोले कि से भौतिक विज्ञान दीजिए तो आप रसायन शास्त्र और ये दोनों देना चाहिए ना आपको। अगर कोई शिक्षक आपसे मांगे कि से भौतिक विज्ञान का किताब दो, तो आप क्या करिएगा? आप भौतिकी का उठा के दे देते हैं कि यही तो भौतिक विज्ञान है, इसको भी आप दे दीजिएगा तो उचित है, ये दोनों को भी दे दीजिएगा तो उचित है, क्योंकि ये दोनों भौतिक विज्ञान ही है।
लेकिन कंफ्यूजन रहता है ये कि भौतिकी को ही भौतिक विज्ञान मान लेते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे टेक्स्ट बुक ऐसा है, इस तरह का टेक्स्ट बुक है कि जिसमें भौतिक विज्ञान लिखा हुआ है। उस तरह का हम टेक्स्ट बुक, कुछ बुक का नाम नहीं लेंगे, ठीक है, कुछ बुक देखे हैं जिसमें लिखा रहता तो भौतिकी है, लेकिन उस पर हेड में ऊपर लिखा रहता है भौतिक विज्ञान, और उसमें रसायन शास्त्र नहीं रहता है। तो इस तरह का है बात। तो भौतिकी और रसायन शास्त्र, इसके दो भेद आपको हो गए। ठीक है, भौतिकी में आपको इसका भी अलग अलग विचार के अनुसार परिभाषाएं आपको मिलेगा। इसमें आपको ऊर्जा संबंधी अध्ययन किया जाता है और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें पदार्थ संबंधी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो ये परिभाषा आगे की चीज है और आगे बताएंगे भी है, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, इस सब का परिभाषा लिखवा देंगे। कभी कभी पूछ देता है, हालांकि आपके बुक में ये सब नहीं देता है जनरली, इसके बहुत सारे शाखा बन जाते हैं इसके कारण, लेकिन कोई जो बड़े आपसे पेरेंट्स जो रहते हैं वो कभी कभी आपसे भौतिकी और रसायन शास्त्र की परिभाषा पूछ देते हैं। ठीक है, और जब आप जानते नहीं हैं तो उस टाइम वो बहुत क्रिटिसिज्म कर देते हैं, बहुत क्रिटिसाइज कर देते हैं कि क्या पढ़ता है तू, ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर के लिए हम ये सारा नेक्स्ट क्लास में हम परिभाषा लिखवा देंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए स्टॉप करेंगे इसको बताकर। जीव विज्ञान, जिसको कहते हैं लाइफ साइंस या बायोलॉजी, तो लाइफ साइंस या बायोलॉजी के दो शाखाएं हैं, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। अब जीव तो दो तरह के होता है, जीव, ठीक ना, जीव और जंतु, ये दोनों में अंतर है। जीव, पेड़ पौधे भी जीव होते हैं, जंतु भी जीव होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। जंतु वैसे जीव को कहते हैं जिसमें गति होती है, गतिशील होता है, जो मूव करते हैं, इधर से उधर चलते हैं जैसे हम लोग, और जंतु को प्राणी भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान को जंतु विज्ञान भी बोलते हैं और इसको अंग्रेजी में जूलॉजी कहते हैं, जूलॉजी। और वनस्पति विज्ञान को कहते हैं अंग्रेजी में बोटनी। ठीक है, और वनस्पति विज्ञान का एक और नाम है जिसको फाइटोलॉजी कहते हैं। फाइटो शब्द जहां पर आपको लगता है वनस्पति से संबंधित होता है, समझ गए, तो इसको फाइटोलॉजी भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इस सब का डिफिनेशन वगैरह हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।